विद्धि स्वपदान्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण सभी को। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, श्लोक संख्या 1। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल का जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा सेशन, तो वो देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें हमने समराइज किया कि हमने क्या पढ़ा था। हमने अध्याय 3 का पूरा सारांश रूप में हमने चर्चा किया था ना लास्ट श्लोका में। तो वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ, तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपना चौथा अध्याय ना? तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चौथा अध्याय भी हमको अच्छे से समझे। तो इसका नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसडेंटल नॉलेज। ये चौथे अध्याय का नाम है, दिव्य ज्ञान। हाँ, तो जैसे जो चौथा अध्याय है इसमें बताया क्या गया है कि कैसे ये जो ज्ञान है ये परंपरा में आया है ना। कैसे भगवान ने पहले सूर्य भगवान को बताया था, सूर्यदेव को ना, फिर कैसे धीरे धीरे वो आते गया ना लीनिएज में। लेकिन फिर कहीं कालांतर में वो लुप्त हो गया। फिर वापस भगवान अर्जुन के माध्यम से फिर से इस ज्ञान को अर्जुन को दिए, और अर्जुन के माध्यम से अभी भी ये ज्ञान फ्लो हो रहा है। ऐसे हम इसको समझ सकते। तो इसके बारे में पूरा बताएंगे भगवान की कैसे दिए ये ज्ञान ना। फिर अर्जुन पूछेंगे कि आप तो अभी दिख रहे हो, आपने सूर्यदेव को कब ज्ञान दे दिया, ऐसा प्रश्न पूछेंगे उनसे। हाँ, और आता है कि और कर्म को समझना किसके प्लेटफॉर्म पे, ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे कर्म को समझना, ये भी हम देखेंगे। और फिर कृष्ण भगवान कैसे क्रिएटर है ना, कैसे उन्होंने पूरा ये जगत बनाया है, कैसे पूरा जगत उनसे ही उद्भूत हुआ है, ये सब चीजों के बारे में बताएंगे श्लोकों के माध्यम से। और कैसे भगवान जी ने फोर वर्णास ना, चार वर्ण जो है ना, चार वर्ण कैसे बनाए ना, क्या क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण, चतुर्वर्णम मया सृष्टम ना, मया सृष्टम, तो भगवान ने उसको बनाया है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कैसे यहाँ पर ये करे ना, ये भगवान ने ये बनाया है, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, ऑर्डिनरी आदमी ने नहीं बनाया है। हम्म, हाँ, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। और फिर गुरु के बारे में ना जानेंगे हम लोग कि गुरु का क्या महत्व है ना, कैसे गुरु के पास जाके हमको सरेंडर करना है। फिर ना तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिन ना, वो श्लोक भी इसी चैप्टर में आता है। तो हम लोग उसको भी देखेंगे, पढ़ेंगे इसमें। हाँ, हाँ। तो ये चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी पहले श्लोक से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक से दो लोग ना रिसाइड भी करिए, आप लोग भी ना। 2 मिनट लगेगा, हम लोग कर सकते हैं। हाँ, 2 से 3 लोग रिसाइड करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं 2-3 बार मैं रिसाइड करता हूँ, फिर आप लोग भी एक एक लोग करिए अनम्यूट करके ना, इफ पॉसिबल, अगर आपको पॉसिबल होगा तो। हम्म,
श्रीभगवान् उवाच इमम् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावानम् अहम् अव्ययम्। एक सेकेंड। प्रोक्तावान् अहम् अव्ययम् विवस्वानम् अवन विवस्वान् मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। हम्म, मनु मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। इम श्रीभगवान् उवाच एवम् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावान् अहम् अव्ययम् विवस्वानम् विवस्वान् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। विवस्वान् मनवे विवस्वान् मनवे इम इम श्री भगवान उवाच इम इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे अब्रवीत। श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। तो आप में से अगर कोई बोलना चाहता है, दो लोग इसको रिसाइट कर सकते हैं। मैं आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई बोलना चाहता है तो। मैं बोलती हूँ। हाँ माता जी बोलिए। मैं बोलती यस माता जी प्लीज बोलिए। भगवान श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राहर्मनुष्वाकवे अब्रवीत्। बहुत अच्छा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहं अव्ययं विवस्वानमवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। बहुत अच्छा माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई ट्राई करना चाहेगा? एक एक जन कोई। ठीक। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं इसका। मैं सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ फिर से, और आप लोग मैसेज करिएगा कुछ प्रॉब्लम आता है तो। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इमम इस विवस्वते सूर्य देव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान उपदेश दिया। अहम मैंने अव्ययम अमर विवस्वान विवस्वान सूर्यदेव के नाम। सूर्यदेव का नाम क्या है? विवस्वान। ने मनवे मनुष्यों के पिता वैवस्वत। मनवे मतलब वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनुष्यों के पिता वैवस्वत मनवे प्राह कहा मनु मनुष्यों के पिता ने इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। हम्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हाँ, ऐसे बता रहे हैं। इक्ष्वाकु देखते हैं हम लोग, इक्ष्वाकु के ही लिनियज में ना, उन्हीं के कुल में कौन आए? भगवान श्री राम ना इक्ष्वाकु के वंशज हैं। और राजा भगीरथ, ये सब इक्ष्वाकु के ही डायनासिटी से है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या ये का उपदेश
सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान जा रहा है। हम्म, फिर तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा है। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग राजा राज अन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है ना। ये क्या जीवन का उद्देश्य है ना, क्या कि हमारा संबंध भगवान से क्या है ना, उसको जानना और उसको स्थापित करना संबंध को। जब संबंध तो पता चल गया ना, संबंध पता चलने के बाद ना कुछ होता है ना, कुछ करना रहता है, बराबर ना। जैसे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन ना। अभिधेय क्या है, हमारी भक्ति, साधन भक्ति। साधन क्या साधन है, हरि नाम का जप करना, शास्त्रों को पढ़ना, श्रवण करना ना, ये सब क्या है, हमारा अभिधेय है। और फिर प्रयोजन क्या है, भगवान की सेवा ना। ये सब हम जानेंगे जब, तब क्या होगा, हम अच्छे से भगवान की जब सेवा करेंगे तब हमको ना, हमको सेवा मिलेगी, एक्चुअल सेवा भगवान की। ऐसा मतलब। और क्या है, प्रेम ना, कृष्ण प्रेम। ये क्या है, ये है प्रयोजन ना। जब हम सेवा करेंगे तभी आनंद मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट आपको प्रेम मिलेगा। आप जो सेवा कर रहे हैं और सेवा में जो आपको प्रेम मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वही प्रेम है ना। अलग से ऐसे नहीं कि आपको भगवान आके जब आपको आपके सर पे हाथ सहलाएंगे, वो करेंगे, आपको तभी प्रेम मिलेगा ना। जो आप सेवा कर रहे हैं, वो सेवा का जो आपको जो आनंद मिल रहा है, जो रस मिल रहा है, वही आपका भगवान के साथ आपका बोलते हैं ना, प्रेम आपको मिल रहा है। ऐसा हम इसको समझ सकते हैं, है ना? तो सेवा करता है, हम देखे होंगे ना कि कैसा आनंद मिलता है ना, अगर हम किसी की कुछ सेवा कर दे। हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं। हाँ, फिर आता है और फिर आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं ना। ये किसका जवाबदारी है, शासनाध्यक्षों का ना, जो शासन चला रहे हैं ना, जो भी मंत्रीगण है ना, ये उनकी जवाबदारी है कि शिक्षा, संस्कृति और भक्ति, ये नागरिकों को इसका पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण करे ना। ये काम किसका होता है, क्योंकि जो जनता होती है ना, जो नागरिक होते हैं, वो अबोध होते हैं ना, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। और क्या होते हैं कि जो नागरिक होते हैं ना, जो जनता होती है, वो फॉलो करती है ना, वो किसी लीडर को फॉलो करती है, वो अपने राजा को फॉलो करती है। राजा क्या कर रहा है, उसको देख के जो जनता होती है उसको फॉलो करती है। अगर जो राजा है ना, अगर वो शराब पी रहा है और बहुत अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, तो इसका प्रभाव जो अबोध जनता है उसके ऊपर भी पड़ता है। हाँ, तो जैसा राजा वैसी प्रजा, ऐसा कहा जाता है। हम्म, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो शासनाध्यक्ष है ना, उनको क्या करना है, कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करना है। ठीक है। तो इसमें और हम लोग जैसे चर्चा में देख सकते हैं, इसमें हम लोग कि ये जो यहाँ पे पॉइंट एक आया है कि भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए और नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके। क्योंकि जो राजा ऐसे ऐसे सब कहते हैं ना कि अरे इसकी जरूरत हमको क्या है ना,
कोई कोई ऐसा बोलता है ना, इसकी जरूरत हमको नहीं है ना। पहले ये, अभी आजकल के जो राजा हैं ना, अभी हम लोग राजा जैसे समझ सकते हैं, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री वो भी हमारा राजा होगा ना। हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसका मुख्यमंत्री वो राजा है ना, जिस स्टेट में रह रहे हैं उसका मंत्री। करेक्ट। तो वो कैसा है, उसका आचरण कैसा है। तो कहा जाता है कि पहले के जो राजा थे उनको ये विद्या दी जाती थी जिससे कि वो अच्छे से शासन करें ना। वो खुद को एक्चुअली राजा ना समझे, वो सेवक समझे, क्योंकि जो भगवान को समझ जाएगा उसके अंदर सेवा भावना आ जाएगी ना। और जब सेवा भावना आ जाएगी तो वो खुद को सेवक की भांति सबके सामने प्रस्तुत करेगा, ना कि राजा की जैसे। तो ये खासियत है इसकी ना। तो ये आएगा कहाँ से ना, ये भावना आएगी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से। जब हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हमको भगवान की कृपा मिलती है ना, और कृपा जब मिलती है तो हमको सेवा मिलती है। और जब सेवा हम करते हैं तब हम विनम्र बनते हैं। कि जब हम करना चालू करते हैं तो हमको बहुत सारी अड़चने आती हैं ना। हमारा जो हमारा जो एक अभिमान है उसका मान मर्दन होता है ना। हम जब सेवा करेंगे कोई भी आके बोलेगा अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी करना रहता है, ऐसे करो ये करो। तो क्या हो रहा है, हम लोग अभी भक्ति में तो हम लोग हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं ठीक है आप जैसा बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे ना। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, झुकते हैं सबके आगे ना। ये तभी होता है जब हम सेवा भाव हमारे अंदर जागृत होता है। और ये सेवा भाव जागृत कैसे होता है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से। और एक्चुअल में जब से, क्योंकि अगर हम पढ़े नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई चिल्लाएगा या कोई हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम तुरंत उसको उल्टा जवाब देने के लिए चालू हो जाएंगे ना। लेकिन क्या होता है जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं ना, और हमें कोई हमको कोई करेक्शन करता है, कोई करेक्ट करता है, तब हम उसको पॉजिटिव में लेते हैं ना। हम उसको निगेटिव में नहीं लेते कि अरे ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये तो इतने सीनियर है इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि वो हमको सुधारने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो वो वाली भावना हमारे अंदर आती है। और जब वो भावना नहीं रहेगी सेवा की, तो क्या हो जाएगा, हम किसी को भी तुरंत उल्टा उल्टा जवाब दे देंगे ना। और सामने वाला तो हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, लेकिन वो हम कृपा ना समझ के हम क्या समझेंगे, ये तो मेरी क्या कर रहा है, ये तो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे मेरी वाट लगा रहा है, ऐसा समझने लग जाएंगे ना। ये नहीं समझेगी कि ये हमको हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है इस सबको लेना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि राजा के लिए ही जरूरी है ना, ये सारी जनता, सारी प्रजा ना, जो भी है, और जो भी है, जो भी व्यक्ति है, सारे व्यक्तियों के को, ये मनुष्य जो है, सारे मनुष्यों को इसका ज्ञान लेना चाहिए ना। और आजकल तो हम देख सकते हैं कि कितना सारा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, कि नहीं। हमारे पास कितना सारा अपॉर्चुनिटी है। अभी यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब के माध्यम से हम देखते हैं कि कितना अच्छे से हम लोग उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं ना, वीडियोस देख सकते हैं। फिर महाभारत को देख सकते हैं जो रिकॉर्डेड है वर्जन है ना। और बहुत सारी कथाएं चलती रहती हैं श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की, उनको सुन सकते हैं ना, कितना रेडीली अवेलेबल है। और हम ऐसा भी है कि ऐसे नहीं कि हमारे ऊपर कोई थोपा जा रहा है, हमारे पास चॉइस भी है कि हमको जिसका अच्छा लगता है उसका सुने ना। ऐसे नहीं कि आपको बस एक ही का सुनना है, ऐसा भी नहीं है, आपके पास चॉइस है। आपका किसके साथ ट्यूनिंग बैठ रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच हो रही है ना। तो आपको उनका अगर मैच होने लग गया तो आप उनका सुनने लग जाएंगे, तो आपको फिर ना अच्छे से, मतलब बोलते ना, बहुत कुछ चीजें रिवील होना चालू हो जाती हैं ना? ऐसे तो इसीलिए हमको ट्राई करना चाहिए कि जिसका हमको अच्छा लग रहा है उन्हीं का सुनना चाहिए ना। तो उससे हमको बहुत, हमारी मतलब प्रगति जल्दी होगी। नहीं तो हम लोग यहाँ वहाँ सबका सुनना नहीं, सबका नहीं सुनते रहना चाहिए। नहीं तो हम थोड़ा वो हो जाते हैं। हमको जैसे एक कोई श्रृंखला चल रही है ना, तो उस श्रृंखला को पकड़ के चलना चाहिए। तो उस श्रृंखला में सब कुछ डिस्कस होता है ना, क्योंकि वो व्यक्ति को पता है कि कब क्या बोलना है ना? जो भी वक्ता है उसको पता होता है कब क्या बोलना है, और मैंने पास्ट में क्या बोला है, आगे मुझे क्या बताना है। अभी जो, जैसे अभी आप लोग सब ज्वाइन कर रहे हो, तो अभी मुझे पता है कि मैंने क्या क्या आप लोगों को बताया है ना। जो भी मैंने अध्ययन अपना किया है उसके माध्यम से आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया है वो मुझे पता है। और फिर धीरे धीरे हम लोग का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
फिर धीरे धीरे हम लोग और नेक्स्ट लेवल की हम चर्चा करेंगे ना, और डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेवल के प्रश्न भी आएंगे। अब जैसे आप लोगों के बेसिक प्रश्न नहीं आएंगे ना, कि सिंपल प्रश्न की काम क्या होता है, या ईर्ष्या कैसे होता है, 6 टाइप के अनर्थ क्या क्या है, हाँ, और प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो ये सब आपको अभी प्रश्न नहीं आएंगे आपको, क्योंकि पता है, हमने बार बार बोले हैं ना। जैसे प्रॉब्लम्स क्या है, 4 मेजर प्रॉब्लम्स, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ना ये पता है। फिर जो पशु होते हैं वो 4 चीजों में रहते हैं ना, क्या 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 4 चीजें हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन। तो अगर मनुष्य भी वही कर रहा है तो वो पशु के समान हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं ये कॉमन है ना। अभी वापस वापस मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि आप लोगों को ये चीज पता है। ऐसा तो इसलिए एक एक क्लास में जुड़ना बहुत जरूरी है ना, बहुत कुछ हम सीखते हैं, और फिर भगवान की एक विशेष कृपा भी हमको मिलती है ना, क्योंकि हम लोग क्या है, ये भी एक प्रकार की तपस्या है ना। और हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पे, अपने जीवन का सबसे मूल्यवान चीज हम यहाँ पे दे रहे हैं ना। भगवान कहते हैं कि मुझे ना, आप अगर प्रेम करते हो ना, मुझसे अगर प्रेम करते हो आप, तो मुझे अपनी मूल्यवान वस्तु दीजिए ना। भगवान ऐसा कहते हैं। ये कहीं ब्रह्म संहिता या कहीं में तो आता है ये, जहाँ भगवान बोलते हैं मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दीजिए। तो हम सबसे प्रिय वस्तु हमारी क्या है, हमारा समय ना। हमारा समय सबसे प्रिय है। ये जो समय अभी चला गया, वो समय हमको वापस नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। चाहे आप 2 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ ना, करोड़ों रुपए दे दो, फिर भी जो समय बीत गया वो समय हमको फिर से नहीं मिलने वाला है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सबसे प्रिय, हमारा क्या है, समय समय हम दे रहे हैं भगवान को ना, भगवान के कार्य के लिए, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ना, जब हम उनको अपना सबसे प्रिय समय हम जब देते हैं भगवान के कार्यों के लिए ना। ऐसे तो इसीलिए हमको ये पढ़ना चाहिए। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी थोड़ा और है, मुझे लगा ये खत्म हो गया, और है। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में 5.52 में कहा गया है, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर शेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रु गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं, और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है, और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है, तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। हाँ ना, सूर्य क्या है, सभी लोकों का राजा है, तथा सूर्य देव मतलब विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है ना। मतलब क्या है, राजा है कौन, सूर्य देव ना, उनका नाम क्या है, विवस्वान, वो राजा है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करते हैं, अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है, और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। ना, पहला शिष्य कौन है, विवस्वान। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है ना? ये कोई ऐसा साधारण ज्ञान नहीं है ना, और सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है ना। ये बहुत सालों से ये चला आ रहा है, और साल नहीं, कालों से, अनंत काल से
और फिर महाभारत में शांति पर्व 3.348.51-52 हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। हाँ, ये कहाँ का बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि महाभारत के शांति पर्व से आ रहा है। त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान् मनवे ददौ मनुष्य लोकभृत्यर्थं सुता इक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस ज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि उसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है ना। इसके पूर्व द्वापर ना, जो द्वापर युग था वो 8 लाख वर्ष का था और इसके पूर्व त्रेता युग वो कितने साल का था? 12 लाख वर्ष का था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है। अभी जो वर्तमान में जो मनु है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई है और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा ना। गीता के अनुसार ये देखिए, यहाँ पे सार मिल रहा है हमको। गीता के अनुसार ही तथा इस उसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों के जनक हैं जो सूर्यवंशी हैं। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है ना, किसी पुरुष के द्वारा नहीं है, अपौरुषेय ना, ये भगवान के द्वारा आया हुआ है। ये नॉर्मल किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं आया है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अपौरुषेय। चूंकि वैदिक आदेशों को यथा रूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए ना। इसमें ये आगे आएगा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु से अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा में आया है ना। और ये ज्ञान क्या है? अपौरुषेय है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ज्ञान है वो आ, ना ये किस ये मेंटल कॉन्कॉक्शन बोलते हैं कि मन गढ़ंत नहीं होना चाहिए, या मेरे मन में जो आ रहा है वो नहीं बोलना है ना। जैसा हमने सुना है वैसा आना चाहिए ना, वैसा यथा रूप में हमको इसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तब ये सही है। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे ना प्रवचन करता है, बोलने वाले हैं जो मन, मेरा मन ऐसा बोल रहा है ऐसा होना चाहिए ना, मन की बातें करते हैं। लेकिन मन की बात ऐसे नहीं करना चाहिए ना, शास्त्रों के प्रति नहीं करना चाहिए ना। जो भगवान बोले उसी को बताओ। आप अपने मन में आपके क्या चल रहा मत बताओ, क्योंकि आप क्या हो, आप ना इस अभी तक आपका मतलब
आप पूर्ण नहीं हुए हो पूरी तरह से। हाँ? ऐसे तो जो जैसे जो भगवान के बारे में जो बोलता है ना, सही वही बोल पाएगा जो भगवान से पूर्ण रूप से कनेक्टेड है, वही सही से भगवान के बारे में बोल पाएगा ना। नहीं तो नहीं तो क्या होगा, वो जो भी बोलेगा वो गलत होगा एक्चुअली ना। उसका या तो वो सही भी बोल रहा है लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भगवान से कनेक्टेड ही नहीं है। अभी गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को नहीं मान रहे हैं। हम्म हम्म, ना गीता के जो श्लोक है वो सब जगह कोट कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण है इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए कि ऐसा व्यक्ति ना, यदि वो भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देगा, वो बताएगा, तो जो सामने वाली अबोध जनता है वो कितना समझ पाएगी उसको ना, क्योंकि उसका ही फेथ नहीं है जो बता रहा है ना। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसीलिए क्या होता है ना कि ये ज्ञान हम समझ नहीं पाते हैं ना, क्योंकि हम सही सोर्स से ज्ञान नहीं ले रहे हैं ना। ये कोई बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से ज्ञान नहीं ले रहे हैं, बोनाफाइड टीचर से ज्ञान नहीं ले रहे हैं हम ना। इसलिए टीचर क्या होना चाहिए? बोनाफाइड होना चाहिए ना। जैसे हम देखते हैं कि यदि कोई यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज है, वो एफिलिएटेड रहता है ना, एफिलिएटेड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, बाय पुणे यूनिवर्सिटी ना, तो उसका वैल्यू है ना। या तो जैसे स्कूल होते हैं ना, सरकार मान्य स्कूल, शाला, ऐसा बोलते हैं, तो वो सरकार मान्य है। अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसका कोई मायने नहीं रहेगा ना, वहां से डिग्री कर लिए, वो डिग्री जीरो हो गई। क्यों? सरकार मान्य है ही नहीं, वो तो बोगस इंस्टीट्यूशन है, ऐसा बोलेंगे है? इसीलिए बोनाफाइड होना बहुत जरूरी है, तब उसका वैल्यू होगा। तो इसीलिए हमको किसी बोनाफाइड संप्रदाय से जुड़ना चाहिए ना। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग ना बोनाफाइड संप्रदाय से जुड़े हुए हैं ना, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो ऐसे अभी हम जैसे देख सकते हैं, एक और एग्जांपल आता है कि नोट है ना। अभी एक कागज का टुकड़ा है ना, और एक नोट है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो कागज है, करेक्ट। तो दोनों में अंतर क्या हुआ ना? अंतर ये है, एक पे ना हमारे सरकार का सिक्का लगा हुआ है ना, सिक्का उस पे लगा हुआ है, उसपे मुहर लगी हुई है सरकार की ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो छपा है ना। इसीलिए उसका वैल्यू है ना। अगर वो भले 10 रुपया हो, 100 रुपया हो ना, लेकिन वो क्या है? सरकार मान्य है। अगर हम उसको लेकर किसी दुकान में जाएंगे तो हमको एवज में कुछ मिलेगा ना। लेकिन एक कागज का टुकड़ा सिंपल लेके जाएंगे और बोलेंगे 1 किलो शक्कर दे दो, तो हमको खदेड़ देगा ना, हमको भगा देगा ना। तो इसीलिए ये महत्व होता है ना। ये महत्व क्या है कि बोनाफाइड ना, ऐसे ऐसे ही हमको वक्ता से और ऐसे ही हमको संप्रदाय से जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अभी हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, चौथे अध्याय का। तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसी को कुछ बोलना है क्या? मैं अनम्यूट करता हूँ। किसी कुछ बोलना है तो हमारे पास 3 मिनट है, या किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक सेकेंड ना, हम लोग चलिए हम लोग अभी कल ही मिलते हैं, टाइम भी हो गया है। ये तो मैं सोच रहा था थोड़ा श्लोक वापस से एक बार रिवाइज कर लेते। मैं एक बार फिर से श्लोका को रिवाइज कर देता हूँ, 1 सेकेंड देना मुझे, जिससे कि हम लोग सोते हुए हमको याद रहे ना। इसको थोड़ा वापस से आप लोग दोहराइएगा सोते वक्त, तो ये याद हो जाएगा। इम श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं
प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिज्वाकवे अब्रवीत। हाँ, इसी प्रकार हमको पढ़ना चाहिए और बार बार इसको दोहराना चाहिए ना। इससे हमारी मेमोरी बहुत शार्प होगी, हम लोग कभी कोई चीज भूलेंगे नहीं। आप लोग श्लोका ना रिसाइट करना, याद करना चालू करिएगा। और मैं बताती भी जाऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक है। जैसे बताया था ना, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ना, फिर था, ये था मय्या अर्पित मनो बुद्धि, अ, नहीं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। हाँ, निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। हाँ, ये सब श्लोक ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्सेस थे जो हमको याद रखने चाहिए। और एक था कि वो लीडर वाला था, 3.21 का श्लोक था। उसका स्टार्टिंग का याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा श्लोक है, उसको भी हमको याद रहना चाहिए। और श्लोक 3.21 था। यद 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 आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना। जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ना, ऐसे चार पांच श्लोक है, ये हमको याद रहने चाहिए हमेशा। ना, तो प्लीज आप लोग भी बाय हार्ट करने की कोशिश करिएगा ना श्लोक इसको। बहुत अच्छा लगेगा, एक बार आने लग जाएगा, फिर आगे के श्लोक्स भी हमको पढ़ने के लिए बहुत आसान हो जाएगी। हमारी जो जीवा है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी इन श्लोकों को बोलने के लिए। ना, तो ये बोल के मैं एंड करता हूँ ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।